अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 419 8D को एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि लीगल एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे लॉ एजुकेशन के हवाले से जो मामलात हैं लॉ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के हवाले से या प्रैक्टिकल फील्ड या लॉ गाइड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान पेनल कोड के दफ़ा 498 में एक लेटेस्ट तरमीम की गई है, लेटेस्ट अपडेट की गई है, वो भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान पेनल कोड 498D है क्या। पाकिस्तान पेनल कोड 498D में 2016 की एक अहम तरमीम के ज़रिए शामिल की गई थी। एक ऐसी दफ़ा है जो स्टेकिंग या ख़वातीन को हरासा करने, ख़ास तौर पर साइबर हरासमेंट्स के हवाले से है। जनाबिला इसका बुनियादी मकसद ख़वातीन को हरासा करने, डराने या जहनी अजियत देने वाले रवैयों, ख़ास तौर पर ऑनलाइन या डिजिटल ज़रा से जनाबिला जो मामला हों उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हैं। तो सेक्शन 490D जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे वक्त जो है डिजिटलाइजेशन सामने आई है, इस तरह जो है क्रिमिनलिटी में भी बड़ा इजाफा हुआ है। तो वक्त रहते क्योंकि कानून की बेसिक जो है डायनामिक है, लचकदार है, तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ में अपडेट होता है। तो ये वक्त की अपग्रेडेशन के हवाले से है। और अब भी जो एक लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई है वही बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब इसकी अहम निकात के हवाले से हम बात करेंगे, जो इसके की पॉइंट ऑफ सेक्शन 498D है। पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया जाएगा क्राइम के हवाले से कि जुर्म है क्या। अगर कोई शख्स बार बार किसी औरत का पीछा करे, इससे मिले या इसे तलाश करे, या किसी भी ज़रा से जैसे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ईमेल्स या जिस्मानी तौर पर इसे हरासा करने की कोशिश करे, और इसका मकसद इस औरत को खौफज़दा करना, परेशान करना या ज़हनी असियत पहुँचाना हो, तो ये दफ़ा 498D के तहत काबिल सज़ाए जुर्म है। देखें, जब भी किसी फ़ीमेल को इस बात का ख़तरा होता है कि समवन पर्सन विदाउट एनी रीज़न उसे फॉलो कर रहा है और नंबर लिया है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो जान रखिए ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। इसमें अभी ये तो 49080D है ना, इसके अलावा अगर इस पर वो कामयाब होता है तो इसके अलावा हट के और भी कोई क्राइम कर सकता है। तो फीमेल्स को अलर्ट रहना चाहिए और फौरी जो है कॉल करनी चाहिए 15 पे, और ऐसे शख्स को हवाले पुलिस करना चाहिए। साइबर हरासमेंट पर खसूसी तवज्जो, स्पेशल फोकस ऑन साइबर हरासमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम अब जैसी चीज़ें वजूद में आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो वक्त के साथ डेवलप होना लाजम थी। ये दफ़ा ऑनलाइन हरासमेंट को वाज़ेह तौर पर यकीनी बनाती है, जैसा कि बार बार नापसंदीदा मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स का भेजना, सोशल मीडिया पर तंग करना, बदतमीज़ी करना या झूठे इल्ज़ामात लगाना, ब्लैकमेल करना या ज़ाती मालूमात, तस्वीरात को गलत इस्तेमाल, धमकी देना, समथिंग लाइक दैट। जाली अकाउंट्स बनाकर परेशान करना, ठीक है, जेपीएस या दीगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए औरत की नकल व हरकत पर नज़र रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइम है। और वक्त रहता है ये डेवलपमेंट की वजह से सामने आया है, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि डिजिटलाइजेशन हुआ, सोशल मीडिया का दौर आया, तो इसमें फिर जो है ना लोगों के साथ इस तरह के मामले पेश आना शुरू हुए, तो स्पेशली फ़ीमेल्स को। तो फीमेल्स की हमायत के लिए, इनकी से जो है वो सेफ्टी के लिए ये अमल वजूद में लाया गया। अब इन तमाम जराइम की जो पनिशमेंट है वो क्या होंगी, इनकी सज़ाएँ ये होंगी कि इस जुर्म को मरातब यानी जिस्म का करने वाला इस जुर्म का ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा पा सकता है। जुर्माना जो 10 लाख रुपए से जनाब 1 मिलियन रुपए तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इस पर मैं एक चीज़ और आपको कन्फर्म कर दूं कि अगर कोई इस तरह के फ़ाल में पकड़ा गया और ये साबित भी कोर्ट में हो जाए तो ये नॉन बेलेबल केस है और इसकी फौरी गिरफ्तारी है, इमीडिएटली अरेस्ट एंड नॉन बेलेबल केस। ये जुर्म गैर काबिल ज़मानत है। इसका मतलब ये है कि मुलजिम पुलिस या अदालत से मामूली ज़मानत पर रिहाई हासिल नहीं कर सकता। ज़मानत मिलना मुश्किल होता है और अदालत को कायल करने के लिए मजबूत वजूहात दरकार होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, केस फैक्ट्स होते हैं, केस फैक्ट्स के ऊपर सारे मामलों की जांच पड़ताल की जाती है कि आया जो औरत इस पर इल्ज़ाम लगा रही है क्या वह इल्ज़ाम दुरुस्त है, या कोई पहले इनकी जो है कोई फ्रेंडनेस थी, बाद इसकी फ्रेंडनेस हटी। जैसा कि पता है कि इस ज़माने में जो है वो फ्लर्ट करना खाली मर्दों तक महदूद नहीं, औरतें भी करती हैं, तो इन चीज़ों को फैक्ट्स को देखा जाता है। बाद में मर्द सीरियस हो जाता है, औरत को इज़्ज़त याद आ जाती है, माँ बाप की इज़्ज़त, समथिंग लाइक दैट। अब केस कैसे दर्ज हो इस चीज़ का,
मुतासरा औरत या इसकी जानिब से कोई कानूनी नुमाइंदा मुकामी पुलिस स्टेशन में FIR यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है या करा सकती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अक्सर सोशल मीडिया पे लोग को फ़ीमेल अट्रैक्ट करती हैं, उनके अट्रैक्शन देख के लोग जुड़ जाते हैं, दोस्ती होती है, बाद जहाँ फिर जो है वो एक दूसरे से बोर होना शुरू हो जाते हैं, लड़का सीरियस हो जाता है, लड़की सीरियस नहीं होती, वो फ्रैंक होती है बस। तो बाद जहाँ इस तरह के मामले सामने आते हैं या एक औरत के जो है ना वो सबसे ज़्यादा दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन होना, बाद जहाँ जो वो मुसीबत बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं वक्त रहते चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये गलत चीज़ सिस्टम है, इसको कोई मर्द ज्वाइन ना करे। साइबर क्राइम के मुतल्लिक जो मामला तैसे बराह रास्त FIA के साइबर क्राइम विंग में भी रिपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी हेल्पलाइन नंबर 9911 है। मैं फिर से कहूँगा कि किसी मर्द को इस तरह जो है किसी फाल में नहीं आना चाहिए, मर्दानगी के ख़िलाफ़ है, बल्कि ऐसी औरतें नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल यकीन होती हैं, और बल्कि ये जो है आजमाइश होती हैं, इनसे बचना है। और कुरान में भी वाज़िह है कि औरत क्या है, आजमाइश है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजमाइश क्या कहें, तो इससे बचे। अगर नेमत है तो आजमाइश भी है। अहम बातों का खुलासा इसमें मैं इस सेक्शन के वाले से समरी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। ये दफ़ा औरतों के ख़िलाफ़ बार बार होने वाली हरासा की ख़ास तौर पर ऑनलाइन सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक है, ताकि हरासा करने वाले का जो इरादा है औरत को लेकर उसका डराना या परेशान करना, ज़िनी ज़ियत देना, इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज नहीं करना। बाकी साइबर क्राइम इस पर रिपोर्ट करती है, नॉन बेलेबल है, और जनाब सख्त से सख्त सज़ा है। इसके ऊपर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, बोथ ऑफ दी पोजीशन में देखा जाता है कि इस क्या मामला होते हैं, फिर इस पर मज़ीद कोर्ट जो डिसीजन ले, ठीक है। ये तो फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। अब इसका मुतासरा ख़वातीन के लिए मशवरा, एडवाइस फॉर इफ़ेक्टिव वुमेंस। अगर आपको किसी किस्म की हरासत का सामना है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन, तो फौरी तौर पर सबूत स्क्रीनशॉट्स लें, कॉल रिकॉर्ड मैसेजेस वगैरह महफूज कर लें, और बिला झिझक मुकामी पुलिस या FIA साइबर क्राइम विंग से रब्ता करें। दफ़ा D 498 आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। अब इसके अलावा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में सेक्शंस मुतारफ़ करवाई है, जिसके मुताबिक औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया कदम उठाया गया है, वो भी मैं शेयर कर दूँ, उसकी पिक भी शेयर कर देता हूँ ताकि बआसानी से आप इसकी जांच पड़ताल कर सकें। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पेनल कोड में नया सेक्शन 498D शामिल करने का बिल पेश किया गया, जिसके मुताबिक अगर शोहर या ख़ानदान का कोई फ़र्द बीवी को बग़ैर कानूनी वजह के घर से ज़बरदस्ती निकालेगा, तो उसे कम से कम 3 माह से 6 माह तक कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकेंगी। इस कानून का मकसद ख़वातीन को घर से गैर कानूनी बेदखली से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, ताकि हर औरत अपने घर में महफूज रहने के हक़ से फ़ायदा उठा सके। होता क्या है कि सम ऑफ टाइम खामन जो है घर वालों की बातों में आकर किसी बेचारी मज़लूम औरत पर ये इस तरह का रिएक्ट करता है। तो क्योंकि आपको पता है कि जब कोई ख़ानदान मिल के रहता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करना भी होता है। सम ऑफ टाइम फ़ीमेल्स की जो है ना वो बातें आती हैं कि जनाब अला पहले बड़ी दोस्ती होती है, बाद इज़ा फिर जो है वो ननंद के साथ लड़ाई हो गई है, जेठानी के साथ हो रही है, फिर घरों में एक जो है ना अजब सा माहौल पैदा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर औरत को अपने घर में अपने मुकाम के मुताबिक एक दूसरे से रिलेशन रखना चाहिए। अगर वो एक दूसरे रिलेशन इससे ज़्यादा रखेगी या कम रखेगी, उसके नुकसान होगा। बाद में कहते हैं जी सस्सा मामा नहीं बनदियाँ, भरजाइयाँ भैनां नहीं बनदियाँ, ननाना कदी धियाँ नहीं बनदियाँ। ये सब ड्रामे हैं। ये पंजाबी स्पोकन मैंने इसलिए की है कि ये हमारे मुआशरे में बहुत चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, चाहे आप खाना क्यों नहीं ज़्यादा खा लेते, पेट में दर्द होगा बाद में, तो रिश्तों को भी ऐसे मुतारफ़ किया गया। अब जो इस आपके साथ मैंने बिल शेयर किया था उसकी मैं उर्दू ट्रांसलेट शेयर कर दूँ। जैसा कौमी असम्बली में मुतारफ़ कराया गया है कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जनाब जो सेक्शन मज़ीद में तरमीम किया गया, ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत मामला को देखभाल के हवाले से, जबकि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 और जनाब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में मज़ीद तरमीम करना मुनासिब है इन मकसद के लिए, क्योंकि वक्त रहते कानून में डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि खामद सऊदी अरब में है तो सास के साथ बहू रह रही है, कोई अनबन हुई है वो उसे घर से निकाल रही है। ज़ाहिर है खामद तो आ नहीं सकता, अब औरत ने तो अपना हक लेना है ना। तो इस तरह की मौत को रोकने के लिए इस मदरज़ेल तौर पर नाफज किया गया है मुख्तसर ईवान और आगाज़ के वाले से कि ये एक्ट एक मुजरमाना एक्ट कहला सकता है, क्योंकि तरमीम बिल 2025 में ये फ़ौरी नाफज हो चुका है कि भी वाकई इस तरह के फैक्ट सामने आते हैं। तो नया सेक्शन 1860 498D का एक्ट पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में सेक्शन 419C के बाद मदरज़ेल नई दफ़ा 498D को शामिल किया जाएगा, यानी किया चुका है। यानी औरत की गैर कानूनी बेदखली की ममानत 498D शोहर या ख़ानदान का कोई फ़र्द बगैर कानूनी इख्तियार या एक जवाज़
या ज्वास के बीवी को अपनी मुश्तरका रहायशगाह से जानबूझकर बेदखल करता है या बेदखल करने की कोशिश करता है, इस दफ़ा के तहत जुर्म का इर्तिकाब समझ सकता है। खामद की जानिब से ऐसा रिएक्शन तब भी आता है जब किसी और के इश्क में पागल हुआ होता है, या दो बीवियाँ हो जाती हैं तो पहले की बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोगों के पहले औरत में से औलाद नहीं होती, दूसरी कर देती हैं, फिर दूसरी बीवी कहती है निकालो इसको, तो फिर इस तरह के मामले होते हैं। पॉइंट 2 में बताऊंगा, जो भी झेल दफ़ा ए की खिलाफ वर्जी करेगा इसे किसी भी वजाहत की कैद या सज़ा दी जाएगी। जो भी मामला होगा जो वजाहत कर दी गई, जो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 3 माह से कम नहीं होगी। वो 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों का जिम्मेदार वो शख्स होगा जो इस जुर्म का irtikab करेगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, शेड्यूल 2 में तरमीम 1898 का एक्ट नंबर 5 जो आता है फौजदारी 1898 में शेड्यूल 2 में अंदराज 498 सी के बाद कॉलम 1 में दर्जा झेल नई अंदराज 498 डी और इससे मुतल्लिका जो अंदराजात को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, इस पर अमल करना भी ज़रूरी था। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी ताकि अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करे।